हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम संस्कार मोरे जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे 1999 फ्रैंकफर्ट वेस्ट मास्टर की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी 5th राउंड में अलेक्जेंडर मुर्जेविच और वेसेलिन टोपोलोव के बीच में। यहाँ मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली गेम को। अलेक्जेंडर मुर्जेविच ने यहाँ E4 खेला, C5 यहाँ सिसिलियन डिफेंस वेसेलिन टोपोलोव ने खेला। देन हुआ नाइट F3 D6 D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6। तो नाइट C3 यहाँ वाइट का मूव आया। A6 सिसिलियन नेजरोफ काइंड ऑफ अ थिंग, तो F3 यहाँ वाइट ने किया। E6 देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, B5 देन हुआ G4, H6 देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। वाइट कम से कम यहाँ कैसल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाइट एट B गोज टू D7 और वाइट ने लॉन्ग साइड टुवर्ड्स कैसल किया। बिशप आया D7 और बिशप के D7 स्क्वायर पर आने के बाद इमीडिएट तो मुझे नहीं लगता कुछ है, लेकिन बिशप D3, रुक C8, देन हुआ किंग B1, नाइट E5, तो रुक एट H गोज टू E1, नाइट एट F गोज टू D7, देन हुआ F4, नाइट पर अटैक बना। तो ये नाइट गया C4 स्क्वायर पर और यहाँ इस क्वीन पर अटैक बना। तो क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, नाइट टेक C3, डार्क स्क्वायर बिशप व्हाइट के लिए बोर्ड से ऑफ हो चुका है। ब्लैक के पास बिशप पेयर का एडवांटेज अब बन चुका है। क्वीन टेक C3, देन हुआ B4, नाइट पर अटैक, और ये नाइट कहाँ जाए, नाइट गया D5 स्क्वायर पर। यह मूव बहुत क्रूशियल है सिसिलियन गेम्स में। यहाँ रुक और क्वीन की बैटरी काफी डेंजरस हो चुकी है। अगर इस पॉइंट पर E टेक्स D5 के ऑप्शन को अगर ब्लैक ऑप्ट करता है तो क्वीन टेक्स C5 डिस्कवर्ड चेक होगा, बिशप बीच में लगेगा, देन नाइट E6 स्क्वायर पर जा सकता है। नाइट E6 से यहाँ डायरेक्टली क्वीन पर अटैक होगा और यहाँ F टेक्स E6 का मतलब सुसाइडियल है, क्योंकि बिशप की डायरेक्ट एंट्री होती है, वो भी एक चेक के साथ। किंग मूव होगा F8 स्क्वायर पर और उसके बाद होगा क्वीन टेक्स E6 एंड यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है और इसका डिफेंस करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर यहाँ इस नाइट को ना लिया जाए तो क्वीन पर ऑलरेडी अटैक बना हुआ है। चलिए एक बार क्वीन को हटाकर देख लेते हैं। अगर क्वीन यहाँ से B6 या सपोज A5 जैसे किसी स्क्वायर पर जाएगी तो उसके बाद यहाँ नाइट टेक्स G7 विद चेक होगा। किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद यहाँ बिशप लिया जा सकता है, क्वीन टेक्स E7 चेक। किंग टेक्स E7 होने के बाद नाइट पर अटैक है, और तो और यहाँ इस F7 पॉन के पिन होने की वजह से डेंजरस गेम प्ले भी और खेला जा सकता है। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर खेला गया G5, नाइट को लेने की कोई वजह है ही नहीं। G5 किस लिए, ताकि पॉन से पॉन लिया जा सके और क्वीन तक अटैक को बनाया जा सके या क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाया जा सके। लेकिन अब है मूव मोर्जेविच का। वे डायरेक्टली यहाँ इस पॉन को तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद सेमी ओपन फाइल्स ब्लैक को मिलती है, तो सही मूव मेरे हिसाब से नहीं होगा। यहाँ पर व्हाइट ने अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर रखा। एक ही पॉन पर दो नाइट्स आ चुके हैं, ऑब्वियस है दोनों नाइट्स को नहीं लिया जा सकता। तो ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को लिया G8 स्क्वायर पर, और रुक के G8 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ क्वीन A7, और फ्रेंड्स क्वीन के A7 स्क्वायर पर आने के बाद सीधा यहाँ इस बिशप पर अटैक है। क्या यहाँ ब्लैक नाइट से बिशप एक्सचेंज कर लें? चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। व्हाट अबाउट दिस E टेक्स F5 ऑप्शन? अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो E टेक्स F5 विद चेक होगा, बिशप E7 स्क्वायर पर जाएगा, देन होगा रुक टेक्स E7, और यहाँ ये बिशप लिया जा सकता है, वो भी चेक होगी। किंग हटेगा और उसके बाद क्वीन टेक्स B7 आराम से किया जा सकता है, और ब्लैक के अब यहाँ से रिजाइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो यहाँ पर खेला गया नाइट C5, अपने बिशप पर यहाँ डिफेंस किया। मोर्जेविच भी यहाँ बहुत ही एग्रेसिव खेल रहे हैं। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स A6। बिशप टेक्स A6 होने के बाद मैं नहीं कहूँगा किसी भी तरह से यहाँ पॉन जीता जा सकता है, लेकिन बिशप टेक्स A6 होने के बाद 7th रैंक यहाँ व्हाइट की क्वीन को मिल जाती है कुछ देर के लिए। यानी कि फिर दोबारा वही बात आती है कि ये पॉन फिलहाल पिन ही है, इससे किसी भी नाइट को नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ खेला गया E5 होने के बाद हुआ D टेक्स E5। D टेक्स E5 होते ही अगर आप यहाँ देखें कि क्वीन बिल्कुल ओपन हो चुकी है, और इसी बात का फायदा यहाँ पर मोर्जेविच ने उठाया। उन्होंने यहाँ किया नाइट एट D गोज टू E7 और डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बना। और अब इस क्वीन के जाने के लिए कौन से रास्ते अवेलेबल हैं? क्वीन को अगर यहाँ C7 स्क्वायर पर लेकर जाया गया तो मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों? पहले यहाँ होगा नाइट D6 चेक और फोक होगी किंग और रुख पर। किंग टेक्स E7 होने के बाद नाइट टेक्स C8 विद ए चेक, और यहाँ ये क्वीन गंवानी पड़ेगी ब्लैक को।
तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यहाँ ब्लैक के लिए अपनी क्वीन को A5 स्क्वायर पर ले जाओ ताकि चेकमेटिंग थ्रेट से बचा जा सके। लेकिन ऐसा करने के बाद ये नाइट यहाँ फॉक भी लगा रहा है, तो आइदर नाइट एक्स G8 या C8 दोनों ऑप्शन यहाँ व्हाइट के पास होंगे। तो यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि मरना तो है तो क्यों ना कुछ मैक्सिमम एडवांटेज लिया जाए। क्वीन टेक C7, नाइट लिया। नाइट टेक C7 होने के बाद हुआ बिशप टेक C7, अपनी क्वीन देकर दोनों नाइट्स लिए हैं। रुक टेक्स E5, देन हुआ जी टेक्स F4, रुक टेक्स C5, नाइट एलिमिनेट हुआ, बिशप अनडिफेंडेड करवा दिया है। बिशप टेक्स C5, क्वीन टेक्स A6 और यहाँ इस रुक पर भी अटैक आ चुका है, तो किंग मूव हुआ E7 स्क्वायर पर और अब कहीं जाकर दोनों रुक्स ब्लैक ने यहाँ कनेक्ट किए हैं। व्हाइट इस गेम को अच्छे से डोमिनेट कर रहा है पोजिशनली, लेकिन अगर हम मटेरियल वाइज बात करें तो ब्लैक के पास यहाँ क्वीन के सामने दो रुक्स हो जाते हैं और रुक के सामने एक बिशप यहाँ ब्लैक के पास है। वेल मटेरियल वाइज भी यहाँ एडवांटेज मैं कहूँगा व्हाइट के पास ही है। क्वीन गई B7 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ, किंग F7, देन रुक D7 और यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक है, तो रुक एट C गोज टू F8, देन हुआ H3, H5, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, बिशप E3। यहाँ पर अगर आप देखें तो व्हाइट के साथ भी बैक रैंक चेकमेट के इश्यूज हैं समहाउ, अगर किसी तरह से जी फाइल ओपन हो जाती है तो क्वीन गई यहाँ से D6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के D6 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ चेक्स के पैटर्न तो समझ में आने लगे हैं। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया H टेक्स G4, H टेक्स G4 होने के बाद हुआ H टेक्स G4, रुक गया H8 स्क्वायर पर और यहाँ वही चेकमेट की थ्रेट दी, बैकरैक चेकमेट की। लेकिन उससे पहले चेक देने की बारी यहाँ पर व्हाइट की है। क्वीन E7 चेक, किंग गया G6 स्क्वायर पर, देन हुआ A4 और यहाँ ब्लैक ने अब एनपेसेंट किया B टेक्स A3। इस पॉन को लेने की गलती यहाँ व्हाइट बिल्कुल भी नहीं करेगा, और नॉट बाय अदर बाय क्वीन और बाय पॉन, दोनों ही सूरतों में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ब्लैक ने यहाँ अपने जी पॉन को पहले आगे पुश किया और अगले मूव में चेक्स देने के सिलसिले को और ज़्यादा भयावह बनाने की कोशिश की। तो किंग पहले ही गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F6, दोबारा चेक आई, किंग पहुंचा G4 स्क्वायर पर, देन रुक D1 और रुक के D1। चलिए जो बैक रैंक चेकमेट का खतरा था कम से कम अब नहीं आने वाला है। तो रुक एट H गोज टू G8 और यहाँ इस पॉन पर अटैक है, तो व्हाइट ने अपनी क्वीन को लिया H6 स्क्वायर पर और उन्होंने टारगेट लगाया यहाँ इस रुक पर, यानी कि अभी फिलहाल कुछ देर के लिए G5 पॉन सेफ है। तो अब क्वेश्चन है कि ब्लैक क्या मूव चले। ब्लैक के लिए चेस इंजन रेकमेंडेशन है कि वो यहाँ B2 पॉन को अपने पॉन से ज़रूर ले और व्हाइट के किंग को एक्सपोज करने की कोशिश करे, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले अपने रुक को B8 स्क्वायर पर लिया। B8 स्क्वायर पर इस किंग के रुक के जाने के बाद यहाँ B पॉन आगे पुश हो जाता है और ऑल इज वेल फॉर व्हाइट आई थिंक। रुक टेक्स G5, फाइनली पॉन तो मिल गया है, लेकिन क्वीन गई H1 स्क्वायर पर, देन रुक एट B गोज टू G8, किंग आया A2 स्क्वायर पर, देन किंग F5, रुक D7, देन किंग आया G6 स्क्वायर पर, क्वीन E4 विद चेक, किंग आया F6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B4 और यहाँ इस पॉन को लेने की तैयारी है या यहाँ कुछ चेक देकर इस F7 पॉन को लेने की तैयारी, देखते हैं। पहले यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को G2 स्क्वायर पर प्लेस किया और कुछ चेक बनाने की कोशिश है एग्जैक्टली। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ, किंग पहुंचा E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C7 और पॉन तो चलिए थोड़ी देर के लिए डिफेंस हो चुका है। F5, यहाँ ब्लैक ने भी अपने उस पॉन को बचा लिया है फाइनली। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर कम से कम कोई भी देखकर कह सकता है कि इस A3 पॉन को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप D4 का मूव आएगा और बिशप D4 होने के बाद बैक रैंक चेकमेट का कितना खतरा हो सकता है आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाइट ने अपने रुक को लिया C6 स्क्वायर पर और प्रेशर बनाया इस E6 पॉन पर, तो रुक एट 8 गोज टू G6 पॉन पर डिफेंस हुआ, किंग टेक्स A3, फाइनली ये पॉन ले लिया है और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने F पॉन को आगे पुश किया। थोड़ा क्वेश्चनेबल मूव है यहाँ इस पॉइंट पर। क्वेश्चनेबल क्यों है? अगर व्हाइट के पास यहाँ मौका था इसी गेम को यही खत्म करने का, यहाँ डेफिनेटली क्वीन D6 चेक वाज ऑन, क्योंकि यहाँ अब ब्लैक के किंग के जाने के लिए दो ही स्क्वायर है, आइदर F6 या फिर E4। पहले लेकर चलते हैं इस किंग को E4 स्क्वायर पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकमेट, रुक C4 चेक होगा, बिशप बीच में लग सकता है और कोई मूव नहीं है,
देन क्वीन टेक्स d4 चेक और यहाँ ये मेट होगी। तो दूसरी ऑप्शन पर चलते हैं किंग f6। किंग f6 स्क्वायर पर जाने के बाद व्हाइट को डिजायर्ड पोजीशन मिल जाती है। वो कैसे? क्वीन टेक्स c6 चेक होगा, किंग को g5 स्क्वायर पर जाना होगा, या फिर g7 स्क्वायर पर। दोनों ही सूरतों में चेक मेटिंग सीक्वेंस नहीं रुकने वाला है। क्वीन टेक्स g6 चेक, किंग h4, देन क्वीन टेक्स f5 और यहाँ इस पॉन तक को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ खेला गया क्वीन c7 विद चेक और ये ब्लंडर था यहाँ पर व्हाइट का इस गेम में। किंग वापस गया f6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन d8 चेक, किंग गया e5 स्क्वायर पर और फिर व्हाइट को यहाँ मौका मिला वही सारे सीक्वेंसेस लगाने का। क्वीन d6 चेक वहां पर था, किंग को f6 स्क्वायर पर ही जाना पड़ता, देन क्वीन टेक्स e6 विद चेक होता। और अगर ब्लैक यहाँ अपने किंग को g7 स्क्वायर पर लेकर गया, देन होगा क्वीन e7 चेक, किंग फाइनली h8 स्क्वायर का मतलब तो सीधा सीधा चेकमेट ही हो जाती है। लेकिन अगर ये किंग गया h6 स्क्वायर पर तो उसके बाद होगा क्वीन h4 चेक, किंग g7 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक c7 चेक, किंग को फाइनली 8th रैंक में जाना होगा, देन क्वीन d8 चेक और यहाँ ये मेट होगी। तो चेकमेट का पूरा सीक्वेंस था यहाँ मुर्जेविच के पास, लेकिन उन्होंने यहाँ क्वीन h8 चेक दिया और इस चेक का कोई फायदा नहीं है। किंग f4 स्क्वायर पर चला गया, देन रुक c4 चेक, यहां से भी चांसेस थे। ये एक और ब्लंडर मुर्जेविच ने किया और मैं अगर इस गेम में कहूं कि दिस इज द रियल गेम फॉर ब्लंडर्स तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां से अब ये किंग कहां जाएगा? किंग जी फाइल में जा ही नहीं सकता, अदरवाइज क्वीन से चेकमेट होगी। आइदर किंग यहाँ चाहे तो g3 या g5 जिस भी स्क्वायर पर जाए वो चेकमेट होगी। तो बिशप बीच में लगा देते हैं, क्वीन टेक्स d4 विद चेक होगा, किंग g5 स्क्वायर पर गया तो क्वीन h4 चेक और यहाँ ये मेट होगी। चेकमेट के बहुत मौके थे यहाँ पर व्हाइट के पास, लेकिन पता नहीं व्हाइट किस गफलत में खेल रहे थे। उन्होंने यहाँ एक चेक दी क्वीन से h4 स्क्वायर से, रुक बीच में लग गया, फायदा ही नहीं हुआ, डिफेंस हो गया। रुक c4 चेक, अब लेट हो चुका है, किंग e5 स्क्वायर पर भाग गया, देन क्वीन h8 चेक, तो दूसरा रुक बीच में लग गया। रुक टेक्स g4, एफ टेक्स g4 होने के बाद यहाँ ये पॉन्स भी डबल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि व्हाइट यहाँ इस गेम को अपने ही अंदाज में जीतना चाहते हैं। क्वीन टेक्स g7 चेक, फाइनली दोनों रुक्स यहाँ ब्लैक के बोर्ड से ऑफ हो चुके हैं। क्वीन के सामने एक बिशप है और अब बचे हैं पॉन्स, जो ऑब्वियस है कि ब्लैक के पास एक ज्यादा है। किंग गया f4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन f6 चेक, तो किंग गया g3 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स c6, पॉन्स भी इक्वल हो चुके हैं। व्हाइट यहाँ क्लियरली लीड में है, बस ब्लैक का एडवांटेज है कि उसका एक पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है। बिशप c5 चेक, देन b4। और फ्रेंड्स मैं फिर दोबारा कहूंगा, ये फिर वही सीक्वेंस आया है जिसे खेलने के बाद यहाँ मोर्जेविच इस गेम को जीत सकते थे। यहाँ टोपलोव ने एफ पॉन को आगे पुश किया। ऑब्वियस है बी टेक c5 का मतलब ब्लैक का पॉन प्रमोशन है, लेकिन यहाँ क्वीन e5 चेक तो किया जा सकता है। किंग को मूव करना होता, किंग g2 स्क्वायर पर ही जाता, देन क्वीन d5 चेक होता और उसके बाद किंग पॉन को बचाने के लिए चलिए g1 स्क्वायर पर चला भी गया, देन क्वीन टेक c5 और रेजिग्नेशन आता यहाँ से ब्लैक का। लेकिन यहाँ क्वीन f5 स्क्वायर पर ले जाकर आखिर मोर्जेविच करना क्या चाह रहे थे? आई थिंक ये इंपॉर्टेंट मूव्स है जहां मोर्जेविच इस गेम को मिस करते चले गए। उनका इरादा क्या है कि स्पॉन को क्वीन प्रमोट नहीं होने देना है, लेकिन तो वो भी हो जाएगा। पहले तो बिशप लगा d6 स्क्वायर पर, ब्लैक क्यों यहाँ अपने इस g4 पॉन के डिफेंस को वीक करने लगा? वो क्यों अपने किंग को g2 स्क्वायर पर लेकर जाएगा? वो अपने बिशप से ही क्वीन के रास्ते को ब्लॉक नहीं करेगा क्या? वही हुआ भी, किंग गया b3 स्क्वायर पर फॉर व्हाइट, ताकि यहाँ व्हाइट भी अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर सके। देन हुआ बिशप b4 एज एक्सपेक्टेड। अब ये पॉन आराम से क्वीन प्रमोट हो सकता है। क्वीन d3 चेक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंग गया g2 स्क्वायर पर। वैसे फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर भी टोपलोव ने एक गलती की, उन्होंने यहाँ अपने किंग को h2 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था। यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ब्लैक के किंग के g2 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ पर क्वीन e4 चेक किया जा सकता था। किंग यहाँ g1 स्क्वायर पर ही जाता, देन क्वीन टेक्स f4 होता और उसके बाद शायद पोटेंशियल चांसेस थे व्हाइट के एक और ब्लैक के एक साथ क्वीन प्रमोट करने के, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन a2। क्वीन a2 से टेम्परेरी पॉन पिन हुआ है f2 पॉन, क्योंकि g3 पहले तो पॉन पर डिफेंस हो गया, बात खत्म। b5 देन किंग गया g1 स्क्वायर पर, क्वीन g4 और यहाँ पर ब्लैक ने फाइनली अपनी क्वीन को प्रमोट कर ही लिया है पहले, f1 इक्वल्स क्वीन। देन हुआ c4, क्वीन d3 चेक, किंग गया b4 स्क्वायर पर, बिशप से चेक आई, किंग पहुंचा c5 स्क्वायर पर, देन हुआ g2,
तो B6, बिशप E3 चेक, किंग गया C6 स्क्वायर पर और स्पॉन को यहीं पर ब्लैक ने एलिमिनेट कर दिया है। बिशप टेक्स B6, किंग टेक्स B6 और यहाँ पर मटेरियल वाइज गेम बिल्कुल इक्वल हो चुकी है, लेकिन ब्लैक का एडवांटेज है कि उसे मौका मिलते ही ये जी पॉन प्रमोट होगा ही होगा। किंग गया F2 स्क्वायर पर, वही काम करने के लिए यहाँ ब्लैक आगे बढ़ने लगा है। क्वीन F4 चेक, ब्लैक ने अपने क्वीन को बीच में लगाया F3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ मोर्जोविच का एक और ब्लंडर मैं कहूंगा इस गेम में, उन्हें यहाँ क्वीन D2 चेक करना चाहिए था और रिपीटेड चेक्स के साथ इस गेम को ड्रॉ के लिए खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ अपने क्वीन से एक चेक दी D4 स्क्वायर पर ले जाकर। ऐसा करने के बाद यहाँ टोपलोव को मौका मिला अपने क्वीन को बीच में लगाने का, और वैसे भी पॉन यहाँ एक कदम आगे बढ़ते ही क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। फोर्सफुली यहाँ टोपलोव को मौका मिला क्वीन एक्सचेंज करने का। क्वीन टेक्स C3, किंग टेक्स C3, देन C5। नो यूज, इस C5 का कोई मतलब रह भी नहीं गया है, क्योंकि जी पॉन आगे पुश होते ही अगले मूव में क्वीन प्रमोट होगी ही होगी, और इसी वजह से यहाँ अलेक्जेंडर मोर्जोविच ने अपना मूव चलने के बाद रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये काफ़ी मैराथन गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।